गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 88 और ये फर्स्ट क्लास के लिए है। आज की डेट है 15 अक्टूबर। यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो आइए हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। ज़रूरत के सामान कम से कम इस्तेमाल। आओ मिलकर यह कविता गाएं। बिजली आई नए नए उपकरण लाई। फ्रिज टीवी हो या पंखा काम इनके बिना नहीं बनता। प्लास्टिक हमारे काम तो आए पर पर्यावरण को बहुत सताए। बटन पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। एक बार दोबारा से ये पोयम पढ़ते हैं। बिजली आई नए नए उपकरण लाई। फ्रिज टीवी हो या पंखा काम इनके बिना नहीं बनता। प्लास्टिक हमारे काम तो आए पर पर्यावरण को बहुत सताए। बटन पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। अब बच्चों, ये कविता में हमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले बिजली की बात हो रही है कि जब बिजली आई तो वो अपने साथ साथ नए उपकरण लेकर आई। यानी कि बिजली के उपकरण जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि फ्रिज टीवी या पंखा। और अब तो ये सिचुएशन है कि हमारा काम इनके बिना नहीं बनता है। हमें फ्रिज की, टीवी की, पंखा या ऐसे ही बिजली के उपकरणों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की बात हो रही है कि प्लास्टिक हमारे काम तो आती है पर वो पर्यावरण को बहुत सताती है। यानी वो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। बटन पेन या कोई खिलौना बिना प्लास्टिक नहीं बन पाए। अब कोई भी वस्तु ऐसी हो, जैसे बटन है, पेन है, कोई खिलौना है या कुछ भी है, तो वो प्लास्टिक के बिना नहीं बन पाता। यानी आजकल हर वस्तु प्लास्टिक की बनती है और जबकि वो क्या करती है, वो हमारे पर्यावरण को बहुत पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। चलिए अब ये प्रश्न देखते हैं। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हो? कैसे? हाँ जी बच्चों, तो क्या आप अपने दैनिक जीवन में बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हो? हाँ जी। आप टीवी देखते हो, फ्रिज को यूज़ करते हो, है ना? माइक्रोवेव यूज़ करते हो, है ना बच्चों? तो ये सब क्या होता है, ये सब बिजली से चलते हैं। आप पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो, एसी चलाते हो या आप लाइट जलाते हो, ये सब किससे चलता है? बिजली के उपकरणों से चलता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। प्लास्टिक से हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ें बनी होती हैं, जैसे बोतल, टिफ़िन आदि। क्या आप ऐसी ही और प्लास्टिक की कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हो जिन्हें आप रोज़ इस्तेमाल करते हो? तो बच्चों, आप सोचिए कि आप अपने आसपास कौन कौन सी प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। बच्चों, आपका जो लंच बॉक्स होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो किस चीज़ का बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। आपके घर में गिलास या जो कप होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, है ना? प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ों के हो सकते हैं। और इसके अलावा चेयर या जो आपके घर में बाल्टी है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। बॉक्सेस प्लास्टिक के होते हैं। आपके टॉयज़ भी प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे आसपास इनन्यूमरेबल थिंग्स हैं, अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं और हम उनको डेली इस्तेमाल भी करते हैं। हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए। तो हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए बच्चों? बच्चों, बिजली जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है और वो सीमित स्रोत है। ठीक है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बन पाती वो। तो इस वजह से क्या होगा, बाकी जो लोग हैं गांव में या जो ऐसे पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, यहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पाती है, इसलिए हमको कम से कम बिजली का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए? क्योंकि बच्चों, जो प्लास्टिक होती है वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी सड़ती नहीं है, कभी गलती नहीं है। जैसे अगर कोई पत्ता है या कोई ऐसी वस्तु है, कोई प्राकृतिक वस्तु है
जैसे हमने एक लीफ लिया, एक पत्ता लिया, तो वो पत्ता क्या होगा, अगर वो कहीं पड़ा है, फर्श पे पड़ा है, कहीं मिट्टी में पड़ा है, तो धीरे धीरे वो अपने आप गलकर मिट्टी का ही रूप हो जाएगा। लेकिन जो प्लास्टिक है वो हजारों सालों तक, हजारों लाखों सालों तक भी ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो इससे क्या होता है, हमारे आसपास कूड़ा फैलता है। क्यों? क्योंकि वो कभी मिट्टी में मिलेगी नहीं, कभी सड़ेगी गलेगी नहीं, मिट्टी में भी वो वैसी ही रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आसपास कूड़ा फैलेगा, प्लस उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी को भी प्रदूषित करेंगे। ठीक है। तो वो क्या है, ये हमारे जो हमारा पर्यावरण है ये इसके लिए बहुत ही हानिकारक है। ये मिट्टी में प्रदूषण करती है, और पानी में भी इससे प्रदूषण होता है प्लास्टिक से। इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली के उपकरण के नीचे राइट और प्लास्टिक की चीज़ों के नीचे रॉन्ग का निशान लगाइए। अब बच्चों, नीचे यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। इन पिक्चर्स में हमें जो बिजली के उपकरण हैं उनके नीचे राइट लगाना है, और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनके नीचे क्रॉस लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये कूलर है, ये बिजली का उपकरण है, तो इसके नीचे हम राइट लगा देंगे। अब ये क्या है, ये पेन है, पेन किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, तो इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। ये पंखा है, पंखा बिजली से चलता है, तो इसके नीचे हम राइट लगा देंगे। ये क्या है, डब्बे हैं प्लास्टिक के, तो इसके नीचे हम क्रॉस लगा देंगे। ये जो रेलगाड़ी है, जो टॉय है, ये प्लास्टिक का है, तो इसके नीचे क्रॉस लगा देंगे। ये बल्ब है, बिजली से चलता है, तो इसलिए इसके नीचे राइट लगा देंगे। ये फ्रिज है, इसके नीचे भी हम राइट लगा देंगे। क्या आपको लगता है कि नीचे दिए गए चित्रों में बिजली और प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है? यदि हाँ, तो दिए गए चित्रों में आप प्लास्टिक और बिजली कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए अपनी नोटबुक में एक चित्र बनाएं और अपने मित्रों से चर्चा करें। अब बच्चों, नीचे दो चित्र दिए गए हैं, ये चित्र दिए गए हैं दो, और इसमें क्या हो रहा है, देखो, काफ़ी सारा सामान है और सामानों को अलग अलग कई सारी प्लास्टिक की थैलियों में डाला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे जो सामान है, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 6 थैलियाँ हैं प्लास्टिक की, जिनमें सामान डाला हुआ है। और यहाँ पर क्या है, एक घर है जिसमें बाहर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं। तो क्या यहाँ पे बिजली और प्लास्टिक का गलत इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर बिजली और प्लास्टिक दोनों का ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों देखो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर सामान को अलग अलग थैलियों में डाला गया है, जिससे ज़्यादा थैलियाँ इस्तेमाल हो रही है। और जबकि हमने पहले क्या देखा है कि हमें प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्लास्टिक को सही से इस्तेमाल करने के लिए क्या होना चाहिए कि हम एक ही थैली में सारा सामान डालकर और उसको यूज़ करें। ठीक है, तो इससे कम प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल होगा, जिससे हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और बच्चों, जो ये इमेज है इसके अंदर क्या है कि एक घर है जिसमें बहुत सारी लाइट लगा रखी है जो कि अननेसेसरी हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे इतनी लाइट ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि बाहर इतनी सारी लाइट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये गलत है, हमें बिजली का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आज क्या है, आज 15 अक्टूबर है, और 15 अक्टूबर को क्या होता है, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है, जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ठीक है। हैंड वॉश करने का मतलब होता है हाथों को अच्छी तरह से धोना। तो बच्चों, आज का ये दिन क्यों मनाया जाता है? आज का दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में इस बात की जागरूकता आ सके कि हाथ धोना कितना आवश्यक है। बच्चों, आजकल कोरोना महामारी चल रही है, फैली हुई है चारों तरफ, तो इसलिए हमारा जो हाथ धोना है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए बच्चों, आपको हमेशा कुछ कुछ समय के बाद अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोना है, और उसके बाद उसको एक सूखे तौलिए से अपने हाथों को साफ करना है।
बच्चों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश करने हैं। तो बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी, आप इसे अपनी कॉपी में